महत वाङ्मय में कहा गया है, सल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विशोवमा कामे पत्थे माणा अकामा जंति दुग्गई। सामान्य आदमी के भीतर कामना रहती है और कामना एक ऐसा रूप भी धारण कर लेती है या कर सकती है कि वह शल्य बन जाए, विष बन जाए, आशी विष के समान हो जाए। कामना का उदात्तीकरण हो जाए, विशुद्धिकरण हो जाए तो कामना लाभदायी भी हो सकती है। एक आदमी के मन में पदार्थों के प्रति भौतिकता के रूप में आकर्षण होता है या भोगाकर्षण होता है, और इतना ही नहीं, कभी कभी आदमी दूसरों के अनिष्ट की भी कामना कर सकता है, तो यह निकृष्ट कामना होती है। जब कामना का प्रकृष्ट रूप हो जाए कि मेरा भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब प्राणी सुखी हों, सब निरामय रहें, सब कल्याणों को देखने वाले रहें, दुनिया में कोई भी दुखी न बने। यह एक बहुत उत्कर्ष युक्त कामना है कि सबके कल्याण की कामना और स्वयं के भी कल्याण की कामना। आदमी जन्म लेता है, बचपन में रहता है, फिर युवा भी होता है, जैसा आयुष्य का योग हो, कभी वार्धक्य को प्राप्त हो जाता है और एक दिन अलविदा कहकर चला जाता है। यह स्थिति जीवन की होती है। जन्म लेना, जीवन जीना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना, इनमें एक किनारा है जन्म और दूसरा किनारा है मृत्यु। इन दोनों का तो बहुत महत्व नहीं लगता। दोनों किनारों के बीच में जो जीवन की सरिता प्रवाहित होती है, उसका महत्व हो सकता है, और महत्व तब हो सकता है जब यह जीवन की सरिता पवित्रता के साथ प्रवाहित होती है और सम्यक पुरुषार्थ इसके साथ रहता है। आज हम लोग उस गांव में आए हैं जिस गांव को एक पवित्र सरिता वाले मानव जीवन को जीने वाले व्यक्ति की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इसी टमकोर की भूमि में जन्मे थे। एक बच्चे के रूप में थे, परंतु उन्होंने जीवन में कुछ ऐसा किया अथवा जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि ऐसे महापुरुष के नाम से यह टमकोर गांव भी महिमा मंडित, गरिमा भूषित बन गया है। आचार्य श्री हमारे धर्म संघ के दशमाधिशास्ता थे। यह मानो हमारे संघ का भी सौभाग्य है
कि ऐसे बालक धर्म संघ को, ऐसे व्यक्ति प्राप्त हो जाते हैं या हो रहे हैं या हुए हैं जो धर्म संघ का नेतृत्व करने वाले बन जाते हैं। ऐसे तो जो होते हैं उन्हीं में से कोई आखिर नेतृत्व करने वाला आमतौर से बनता है, पर योग्य व्यक्ति प्राप्त होते हैं तो संगठन का मानो एक भाग्योदय हो जाता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बचपन में थे, उनका संबंध टमकोर से भी है और सरदार शहर से भी है। सरदार शहर के साथ भी उनका गहरा कुछ अंशों में संबंध है कि वहाँ उनकी दीक्षा हुई थी। मैं वैसे जन्म लेने को ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, मैं जन्म की अपेक्षा दीक्षा को ज़्यादा महत्व देता हूँ। जन्म लेने में कौन सी बड़ी बात है, हम सब ने जन्म लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं, सभी ने जन्म लिया है। तो दीक्षा सब नहीं लेते हैं, दीक्षा तो कोई कोई लेने वाला लेता है। तो यूँ तो जन्म की दृष्टि से व्यवहार में जोड़ें तो टमकोर का महत्व है, परंतु दीक्षा की दृष्टि से देखें तो सरदार शहर का भी बड़ा महत्व है कि जो उनकी दीक्षा स्थली है, उनके उत्थान विकास की स्थली है। और वैसे मैंने जाना कि संसार पक्ष में उनके ननिहाल का संबंध भी सरदार शहर के साथ है। और आखिर तो हम लोग साक्षी हैं एक तरह से उनकी अंतिम यात्रा, अंतिम श्वास की भूमि भी सरदार शहर है। तो टमकोर और सरदार शहर दोनों का मानो एक रिश्ता है, संबंध है। तो आज तो हम वहाँ आए हैं जहाँ आचार्य श्री ने जन्म लिया था। तो जन्म का कोई बहुत महत्व नहीं, पर जीवन में आदमी क्या करता है उसका महत्व होता है। आचार्य श्री ने दीक्षा ली, वह एक महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया था। और दीक्षा के बाद उनका व्यक्तित्व सामने आया, उनका कर्तृत्व सामने आया। और परम पूज्य कालूगणी के सानिध्य में कुछ वर्षों तक उनको रहने का मौका मिला। और मुनि तुलसी फिर आचार्य तुलसी के सानिध्य में प्रलंब काल तक उनको रहने का मौका मिला। भले टमकोर में वे ज़्यादा नहीं भी पढ़े होंगे, वैसे मैं आ रहा था तो वो आर्य समाज का कोई भवन था, तो मुझे कहा गया इसी मकान में कि आचार्य श्री ने वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। जो गुरुजी पढ़ाने वाले उनके पास पढ़े होंगे, मैं वहाँ भी गया कि इस जगह उन्होंने महाप्रज्ञ जी ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो खैर टमकोर में जितने पढ़े उतने पढ़े, बाद में उन्होंने जो अध्ययन किया है, ज्ञान का विकास किया है, मान ले कुछ अंशों में उसकी पृष्ठभूमि टमकोर को ही मान लें, यद किंचित यहाँ अध्ययन किया था, आगे विकास हो गया हुआ हो सकता है, परंतु बाद में जो उनका विद्या विकास हुआ वो विशिष्ट था। वे मुनि थे, एक दार्शनिक संत के रूप में, विद्वान संत के रूप में उभर कर सामने आ गए थे। और मानो आचार्य तुलसी के एक सहयोगी बन गए थे। आचार्य तुलसी ने भी उनको बहुत अवसर दिया, आगे बढ़ाया, निकाय सचिव जैसे महत्वपूर्ण दायित्व से उनको आबद्ध किया और बाद में युवाचार्य भी बना दिया, यानी तेरापंथ के भावी आचार्य के रूप में उन्हें मनोनीत कर दिया। युवाचार्य तो सामान्यतया बनाना आचार्य का कर्तव्य होता है,
पर आचार्य तुलसी ने नया काम यह किया, उनको आचार्य बना दिया। अपनी विद्यमानता में महाप्रज्ञ जी गुरुदेव को आचार्य पद दे दिया। यह हमारे धर्म संघ के इतिहास का प्रथम और अब तक का अंतिम प्रसंग है कि किसी आचार्य ने अपने गुरु के सामने आचार्य पद पर आरोहण किया हो। इस माने में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विलक्षण आचार्य हैं, जिनको अपने गुरु के सामने आचार्य पदारूढ़ होने का मौका मिला और कुछ वर्षों तक आचार्य के रूप में कार्य करने का मौका मिला। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जो आगम संपादन का कार्य किया था, वो उनका एक महान अवदान है जैन शासन के लिए या ज्ञान जगत के लिए, कि जैन आगमों का उन्होंने जो संशोधन संपादन का काम किया, औरों का भी योगदान है। और वाचना प्रमुख तो हमारे गुरुदेव तुलसी थे। मैंने पहले भी कहा था कि आगम वांग्मय कार्य को एक साम्राज्य मान लें, एक राष्ट्र मान लें, तो आचार्य तुलसी उसके राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति थे और आचार्य महाप्रज्ञ जी उसके प्रधानमंत्री थे। यानी कितना बड़ा योगदान आचार्य तुलसी के नेतृत्व में भी और उनके बाद में भी आचार्य महाप्रज्ञ जी का जैन आगमों के संपादनादि कार्य में रहा है। प्रेक्षा ध्यान पद्धति परम पूज्य आचार्य तुलसी के सानिध्य में मुनिश्री नथमल जी टमकोर ने मानो आगे बढ़ाई थी और बाद में कितना आगे बढ़ा है। प्रेक्षा कितना मतलब जितना बढ़ा उतना आगे बढ़ा है। और देश में विदेश में ध्यान योग फैला है। अनेक रूपों में आचार्य महाप्रज्ञ जी का एक सेवादान है, योगदान है। ऐसे महापुरुष की जन्मस्थली में आज हमारा आना हुआ है और हमारा प्रवास जैन विश्व भारती द्वारा संचालित इस महाप्रज्ञ इंटरनेशनल स्कूल में हुआ है। और टमकोर जैसे गांव में एक ऐसा विद्यालय आज हमें देखने, पहले तो कुछ सुनने को मिलता था, आज साक्षात देखने को मिला है। और यह भी विशेष बात है कि एक इस स्तर का विद्यालय टमकोर जैसे छोटे गांव में चल रहा है, तो यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, सामान्य पाठ्यक्रम का अध्ययन तो खैर अपेक्षित होता ही है, पर इसमें यहाँ तो जो आचार्य महाप्रज्ञ जी का, जो गुरुदेव तुलसी का जीवन विज्ञान का उपक्रम है, इधर जैनिज्म है, इधर तेरापंथिज्म है, आदि ये चीज़ें भी यथा औचित्य विद्यार्थियों को उपलब्ध होती रहें, मिलती रहें, बताई जाती रहें। कभी पर्यूषण आए तो पर्यूषण संबंधी बातें विद्यार्थियों को बताई जाएं, जो जैन धर्म का महान एक पर्व होता है। तो ऐसे जैनिज्म से भी विद्यार्थी अवगत होते रहें और जीवन अच्छा बने, उसके उपक्रम भी यहाँ चलते रहें, यह काम्य है। तो आचार्य तुलसी जैसे एक आचार्य, जिनके जीवन काल में एक नए नए उपक्रम हमारे धर्म संघ में प्रादुर्भूत हुए और उन उपक्रमों को वृद्धिंगत करने में, संपुष्ट करने में आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी योगदान रहा है। भले वह अनुव्रत हो, प्रेक्षा ध्यान हो, जीवन विज्ञान आदि आदि कार्य हैं। कुछ अंशों में आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी को अभिन्न या नैकट्य युक्त माना जा सकता है। दोनों मानो एक में एक से थे। जैसा कि गुरुदेव तुलसी ने कहा था कि
तुलसी में महाप्रज्ञ देखो और महाप्रज्ञ में तुलसी को देखो, यानी एक अभिन्नता दर्शाने वाली वो बात थी। तो ऐसे महान आचार्य हमें प्राप्त हुए और आज आचार्य महाप्रज्ञ जी के जन्मस्थल जन्मभूमि में आना हुआ है। और वैसे मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के महाप्रयाण के बाद पहली बार ही तमकोर आया हूँ और आचार्य श्री के साथ भी आना हुआ था और आज स्वतंत्र रूप में गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के महाप्रयाण के बाद आना हुआ है। तो एक अच्छा हुआ मैं गुरुदेव के जन्मभूमि के क्षेत्र में भी आ सका, स्थिति जैसी भी थी फिर भी आ गया, आ सका। ये अपने आप में किसी संदर्भ में ठीक है कि तमकोर भी हमारा आना हो गया है। हमारे साथ मुख्य मुनि आदि संत भी हैं, उधर मुख्य नियोजिका जी साध्वी वरिया आदि साध्वियाँ व समणियाँ भी हैं। एक कमी है, साध्वी प्रमुखा जी नहीं हैं और उनको विशेष परिस्थिति में दिल्ली पधारना पड़ा, वरना वो भी साथ होती, पर खैर वो साथ तुमको नहीं पधार सकी हैं। और साध्वी प्रमुखा जी का संसार पक्ष में ननिहाल भी गुरुदेव महाप्रज्ञ जी उनके मामा होते थे, संसार कजिन मामा जो भी। तो यहाँ साध्वी प्रमुखा जी नहीं हैं। और ननिहाल की बात करो तो संसार पक्ष में मेरा भी पर ननिहाल तमकोर में होता है, क्योंकि मेरी संसार पक्षिया माँ नेमा देवी थी, उनका नानेरा गिड़िया परिवार में यहाँ तमकोर में गिड़िया परिवार में है। इसलिए मेरी संसार पक्षिया माँ का ननिहाल तमकोर में होने से मेरा पर ननिहाल एक तरह से तमकोर में हो जाता है। तो खैर ये एक सांसारिक पक्षीय संसार पक्षीय बातें हैं, फिर भी इतिहास में बात जुड़ जाती है भी कहाँ से संबंध रहा है। तो हम साध्वी प्रमुखा जी के स्वास्थ्य के प्रति भी मंगल कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके चित्त समाधि का अच्छा रूप बना रहे और खूब साता रहे, निर्वेदना शरीर रहे। यह हम उनके प्रति मंगल कामना करते हैं। और मंगल कामना के रूप में हम बोलना चाहेंगे, आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिन, आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिन, आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तम। चंदेषु निम्मलयरा इत्येषु अहियं प्रयासयरा, सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं। तो साध्वी प्रमुखा जी के साता रहे, चित्त समाधि रहे, खूब अच्छा रहे। यह हम दूर बैठे ही दूर से भी खास तो अभी तो दूर से ही मंगल कामना कर रहे हैं कि उनका गात्र निरोग रहे, निर्वेदना रहे, मन में खूब समाधि शांति रहे। तो आज तमकोर जो अनेक व्यक्तियों से वैसे जुड़ा हुआ है, और भी हमारे अनेक चारित्रात्माएं भी तमकोर से हुए हैं। अपना अपना सबका चारित्रात्मा का अपना महत्व है। तो अनेक चारित्रात्माओं से जुड़े हुए अनेक हमारे साथ में भी हैं, अनेक व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। तो चारित्रात्मा हो, समणी हो, जो तमकोर की मानो देन है, तमकोर से हमें मिले हैं, तो उनसे जुड़े हुए क्षेत्र में भी आज हमारा आना हुआ है। और जैसा कि साध्वी वरिया यहाँ टीचर रही है, यह भी मुझे जानकारी से आज मिली है
कि साध्वी बुझा इस विद्यालय की कभी टीचर भी रही है, तो अच्छा है, ज्ञान देना भी अच्छा है, जितना दूसरों को ज्ञान दिया जा सके। तुम पढ़ाती थी? अच्छा, तो जीवन विज्ञान पढ़ाती थी, अच्छा है। जीवन विज्ञान साध्वी बढ़िया भी, या तो उनके भी टीचिंग के विद्यालय के यहाँ हमारा आना हुआ है, तो हम सभी आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो विकास किया, आचार्य महाप्रज्ञ जी में जो करुणा का भाव था, जो दया का, वात्सल्य का भाव था, वो कितना वो प्रेम, पवित्र प्रेम उनके व्यवहार में टपकता था। तो ऐसे महापुरुष के हम जन्म धरा के प्रांगण में यानी गांव में आए हैं और इस विद्यालय में आना हुआ है। तो जैन विश्व भारती द्वारा यह संचालित है। 3 विद्यालयों में से एक यह है। मैं इस वर्ष में जयपुर भी जा चुका हूँ, लाडनू जैन विश्व भारती जहाँ वो विद्यालय वहाँ भी गया हूँ, और यहाँ टमकोर के विद्यालय में भी आना हो गया है। जैन विश्व भारती भी ज्ञान के प्रदान के कार्य में अपना योगदान देती रहे, और जैन विश्व भारती द्वारा संचालित ये विद्यालय विद्यार्थियों को ज्ञान और संस्कार दोनों प्रदान करते रहें। मंगल कामना। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।